हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, वो भी किस बुक से? यूथ कंपटीशन टाइम्स से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और यह वीडियो नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसमें देखते हैं 31 से लेकर के आगे का क्वेश्चन। देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी 1 से 99 तक, 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? यहां पे समझिएगा 1 से लेकर के 99 तक हम लोगों से पूछा क्या कि कुल कितने दहाई का अंक है। आप जानते होंगे कि 1 से लेकर के 9 तक के अंक में कोई दहाई का अंक नहीं होता है। 1 से लेकर के 9 तक के अंक में कोई दहाई का अंक नहीं होता है। हम लोगों से पूछा है कि 1 से लेकर के 99 तक कुल दहाई के अंक कितने हैं। तो सोचने वाली बात है कि दहाई का अंक कहां से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। 10 से शुरू होता है और 99 तक बोल रहा है, इसका मतलब 99 को भी शामिल करना है। 99 को भी शामिल करना है। अब यहां पे देखिएगा कि 10 में भी दहाई अंक होगा, 11 में भी होगा, 12 में भी होगा, 13 में भी होगा। इस प्रकार आपका 99 में भी दहाई का अंक होगा। तो पूछा जा रहा है कि कुल कितने दहाई का अंक होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 99 में से 9 ऐसी संख्या है 1 से लेकर के 9 तक जिसमें दहाई का अंक नहीं है, उसको माइनस कर लेते हैं। उसको माइनस कर लेते हैं, बच जाएगा कितना? 90। यही 90 संख्या है 1 से लेकर के 99 तक जिसके पास दहाई का अंक है। तो कुल कितनी संख्या हो गई? तो 90 संख्या हो गई और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि श्रृंखला, यानी एक सीरीज का क्वेश्चन है। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 अप टू डॉट डॉट में 10वीं संख्या, 10वीं संख्या क्या होगी? 10वीं संख्या क्या होगी, ये चीज पूछा जा रहा है। 12, 19, 26, 33 अप टू डॉट डॉट में 10वीं संख्या क्या होगी। यानी इस प्रकार के 10वीं संख्या जो आएगा, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 10वां नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, वो चीज पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसका जो फर्स्ट वाला होता है ना, वह ए कहलाता है। फर्स्ट वाला जो संख्या होता है वह ए कहलाता है, यानी ए बराबर 12 हो गया। इसके बीच का जो सर्वांतर होता है, यानी सभी के बीच जो कॉमन डिफरेंट है, तो देखिए यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंट है। 19 में से 12 घटाइएगा तो 7 बचेगा। 26 में से 19 घटाइएगा तो 7 बचेगा। 33 में से 26 घटाइएगा तो 7 बचेगा। यानी सभी में अंतर क्या है? 7 का है। यानी कॉमन डिफरेंट जो है वह कितना है? तो 7। ये हो गया। कौन सी संख्या पूछ रहा है? तो 10वीं संख्या पूछ रहा है। यानी n बराबर 10। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि 10वीं संख्या क्या है।
तो आप जानते होंगे कि टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिएगा यहां पर टी एन यानी टर्म 10, ये चीज पूछा जा रहा है 10वीं। तो a प्लस ए के जगह क्या रखेंगे, ए के जगह रखेंगे 12 प्लस एन के जगह क्या रखना है 10 रखना है माइनस 1 इंटू डी के जगह 7 रखना है। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ये कितना हो गया 9 गुने 7, 12 प्लस 9 सते 63 बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 6 1 7, 75। यानी 10वीं जो संख्या होगी वह कितनी होगी, तो 75 होगी और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि परिमेय संख्या 4 बटा माइनस 9 माइनस 7 बटा 18 5 बटा माइनस 6 माइनस 2 बटा 3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। क्या चीज में रखना है, तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। यानी बढ़ते क्रम में इसको रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो आप जानते होंगे कि आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। और बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि छोटी संख्या रखते हैं, सबसे छोटी संख्या रखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, क्या आपको ये देख करके लग रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसमें से देखने के बाद एक कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या, सब में माइनस लगा हुआ है। और माइनस जिसमें लगा हुआ रहता है उसमें जो बड़ा दिखाई देता है वह सबसे छोटा होता है, जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वह सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं और दशमलव में इसको निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस 0.40 हो गया, 9 चौके 36, 4 बचेगा 40, 9 चौके 36 यानी 0.44 इस प्रकार आएगा। अगला देखिएगा, माइनस में 0.70 हो जाएगा, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में 54, कितना बच गया 16 बच जाएगा, 1 0 डालिएगा 160, 18 8 144, 18 नमा 162 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया, इसका 0. ये माइनस में होगा, माइनस 0.50 हो जाएगा। यह 6 8 48, 2 बचेगा, फिर 0 20, 36 18, इतना ही पर रहने दीजिए इसको। माइनस में 0. ये कितना जाएगा 20, 3 6 18, फिर 2 आएगा 20, 3 6 18 यानी 6 आते जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि सबसे पहले किसको रखा जाएगा। आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा को रखते हैं, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे बड़ा इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखना हम लोग को। तो आप जानते होंगे कि माइनस जो लगा हुआ रहता है उसमें जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वह सबसे छोटा होता है। तो देखिए सभी में माइनस लगा हुआ है, तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 44 38 83 66 में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपको 83 वाला। इसका मतलब है कि सबसे पहले किसको रखा जाएगा,
तो इसी को रखा जाएगा 83। तो किसके लिए? तो 5/-6 के लिए, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, 7, 14, 21, 28 अप टू डॉट डॉट में कितने पदों का योग, देखिए योग दे दिया है कितना, 952। कितने पदों का योग 952 होगा। यहां पे पूछा है कितने पदों का योग, तो माना कि n पदों का योग, यहां पे n होगा, इसका योग बोला है कि इतना बराबर 952 है। तो यहां पे कौन सा पद, यानी कितना पद होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 10 पद होना चाहिए, 20 पद होना चाहिए, यानी कितने पदों का योग 952 होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे निकाला जा सकता है। देखिए तो यहां पे कि इस 7 के मल्टीपल में सब है, यानी 7 का गुणज है, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, इस प्रकार, यानी 7 के मल्टीपल में इसको लिखा गया है। तो क्या हम 7 कॉमन ले सकते हैं क्या? 7 यदि कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा आपका 1 + 2 प्लस, कॉमन मतलब क्या होता है, भाग। 7 से 7 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, 7 से 14 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में। उसी प्रकार यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस अप टू डॉट डॉट जहाँ तक के होगा, बराबर कितना 952। एक गुना में हो जाएगा तो भाग में इधर से ही काट दीजिए, 7 से काटेंगे इसको तो 7 एकम 7 बच जाएगा 2, 25, 7 3 21, इसके बाद बच जाएगा आपका 4 7 6 42, 136 बच गया। देखिएगा यहाँ पे कि 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू डॉट डॉट प्लस यहाँ पे क्या होगा, n होगा, यानी अंतिम पद n होगा, बराबर 136। अब देखिएगा कि आप जानते होंगे 1 से लेकर के अनंत तक या n तक कौन सी संख्या होती है, यानी लगातार 1 से लेकर के n तक कौन सी संख्या होती है, तो आप कहिएगा कि प्राकृत संख्या होती है। ये चीज़ पता होगा कि 1 से लेकर के जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। और लगातार n प्राकृत संख्या के अंकों का योग क्या होता है, तो n × n + 1/2 होता है। तो ये भी तो प्राकृत संख्या ही है, तो n × n + 1/2 हो गया, लेकिन है योग कितना 136 है। दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। देखिए n में n से गुना करेंगे तो n² हो जाएगा, प्लस n में 1 से गुना करेंगे तो n हो जाएगा, n हो जाएगा बराबर। इससे इसमें गुना करेंगे, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, इसके बाद 2 1 3, 372 हो गया। अब देखिए उधर प्लस में है आपका 372, इधर आएगा तो माइनस में, यानी n² + n - 372, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 यानी 0। इधर लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट पे द्विघात समीकरण, और इसको तोड़ते हैं हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पे, और जोड़ घटा करके बीच वाला आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे 372 को, तो देखिए यहाँ पे 4 से टूटेगा, 4 9 36, 4 3 12, तीन से तोड़ेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, कहीं गलती हो रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हासिल नहीं ना था, 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, 2 एकम 2 होगा, यहाँ पे 272 होगा, 272 होगा। यहाँ पे देखिए 272 हो गया। अब 272 को तोड़ना है
272 को दो भागों में तोड़ना है। 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 3 बचेगा, 4 अठे 32। 4 से फिर कटेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 चौके 16 गुने 17। तो यहाँ पे देखिएगा 16 गुने 17, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है छुपा हुआ। एक में 272 से गुना करेंगे तो 272 आएगा, और 272 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके घटा करके बीच वाला आना चाहिए, यानी n आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, 16 और 17 आया है, तो 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस n नहीं 17n, इसके साथ n लगाना है, ठीक है। तो 17n माइनस 16n, क्योंकि 17n में से 16n घटाएंगे तो कितना आएगा, 1n आएगा, जो कि यहाँ पे है माइनस 272 बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन लीजिए तो n कॉमन आएगा, तो n प्लस 17 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 16 कॉमन लीजिएगा तो n माइनस माइनस प्लस, ये 17 बार में लगेगा, यानी 16 से भाग दीजिएगा इसमें तो 17 बार में कटेगा, बराबर 0। एक बार ये दोनों के बदले लिखना है और एक बार इसके बदले लिखना है। तो देखिएगा n प्लस 17 बराबर 0, n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा। तो माइनस वाला नहीं होता है, माइनस वाला नहीं होता है। एक बार लिखेंगे n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये प्लस में आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी 7 से लेकर के और यहाँ तक कुल कितनी संख्या है, तो कुल 16 संख्या है और उसका योग 952 आएगा। तो कितना आंसर हो गया इसका, 16। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। यहाँ पे समझिएगा दो क्रमानुगत संख्या कौन होता है, x होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इस प्रकार का संख्या क्या कहलाता है, लगातार क्रमागत संख्या कहलाता है। यानी क्रमागत संख्या जिसमें से हम लोगों से पूछा है कि दो क्रमानुगत संख्या, तो दो क्रमानुगत संख्या कौन हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें बोल रखा है ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना, देखिए पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक। पहला अंक का 3 गुना जो है ना, वह दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक ए वाला है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 2 गुना से 5 अधिक कर देंगे तो बात बराबर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3x हो गया बराबर 2 से गुना कीजिएगा 2x प्लस 2 एकम 2 प्लस 5, 5 और 2 7 हो जाएगा। इधर देखिए 2x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 7, यानी एक संख्या तो 7 आ गया। हम लोगों से पूछा है दोनों संख्या कौन है, दोनों को ज्ञात करना है। तो एक x था और एक था x प्लस 1, तो x बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, एक तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के जगह पर आप 7 रखिएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 7 और 8 ही वह दो क्रमानुगत संख्या है जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे के 2 गुना से 5 अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 71 का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां से यहां तक का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यह चीज ज्ञात करेंगे कि यहां से यहां तक कुल कितनी संख्याएं हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या है, ये चीज सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा कि अंतिम जो है ना वह L कहलाता है,
यानी अंतिम पद जो होता है वह एल कहलाता है। तो अंतिम पद दे रखा है, यानी लास्ट जो टर्म है वह कितना है, जिसको एल से सूचित करते हैं, 71 है। शुरू में जो होता है वह ए होता है, यानी ए बराबर 6 हो गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंट कितना का है, 5 का है। इसमें भी देखिए 5 का है, 5 का है, यानी सभी में सर्वांतर जो है, सर्वांतर जिसको कॉमन डिफरेंट बोला जाता है वह 5 है, यानी डी बराबर हो जाएगा 5। हम लोग को क्या निकालना है, एन निकालना है यहाँ से। तो एन बराबर व्हाट, चलिए ये हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि n बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला है कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। l का वैल्यू कितना है, 71 है, बराबर a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू 6 है, प्लस n हम लोग को निकालना ही है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 6 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इसको घटाइए, तो 11 में से 6 घटाएंगे 5, ये हो जाएगा 6, बराबर n माइनस 1 इंटू 5, 5 से इसको काटेंगे तो 13 पचे 65, यानी 13 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। माइनस का 1 है उधर, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1 14। n का वैल्यू यहाँ से निकल गया कितना, 14। हम लोगों से पूछा है क्या कि यहाँ से यहाँ तक का योग कितना होगा, तो आप जानते होंगे कि योग यानी एस एन बराबर होता है n/2 इंटू एल प्लस ए। n/2 इंटू एल प्लस ए होता है, तो n का मान कितना है, 14 है, 14 लिख दीजिए, बटा में 2 इंटू एल कितना है, तो 71 है, प्लस ए का मान कितना है, तो 6 है, बराबर 2 से काटेंगे इसको 7 बार में, तो हो जाएगा 7 गुने 6 1 7 77, इसको गुना कर दीजिए, 7 7 49 के 9, 7 7 49 49 और 4 53, यानी 539 इसका योग आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला जा रहा है कि यदि 11, 17, 23 अप टू डॉट डॉट एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 12वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर क्या, 12। 12वां पद हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार 12वें नंबर पर कौन सा संख्या आएगा, वो चीज़ हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि पहला जो पद होता है वह a कहलाता है, यानी a बराबर हो जाएगा 11। ये सभी के बीच जो कॉमन डिफरेंट होता है वह कितना है, 6 है, यानी 17 में से 11 घटाइएगा तो 6, 23 में से 17 घटाइएगा तो 6, ठीक है। यानी सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंट जो है वह कितना का है, 6 का है। ये हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, tn यानी 12वां पद। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn यानी t12 निकालना है, बराबर a का वैल्यू कितना, तो 11 प्लस n का वैल्यू कितना, तो 12 माइनस 1 गुने 6, 11 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुने 6, 11 प्लस 11 6 66, जोड़िएगा तो 77 हो जाएगा, यानी 12वां पद इसका 77 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। बाई ऑप्शन इसको देखते हैं हम लोग। 263 बी में है 243, सी में है 253 और डी में है 273। तो देखिएगा यहां पे कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, या तो खुद से कटे और नहीं तो एक से कटे, और भी किसी से नहीं कटना चाहिए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या यह 2 से कट रहा है? क्या नहीं कट रहा है। 3 से तो 6 3 9 और 2 11 नहीं कट रहा है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 3 21, 5 बच जाएगा 53, नहीं कट रहा है। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 3 2 5 नहीं कटेगा। ठीक है, आगे हम लोग चेक करते हैं, इसके बाद फिर इस पर आएंगे। यहाँ पे देखिए 2 से नहीं कट रहा है। 3 से देखते हैं, 4 2 6 और 3 9, योग 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। ठीक है, या फिर यह 9 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 5 और 3 8 और 2 10। अब यहाँ पे देखिएगा कि 10 योग आ रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। लेकिन देखिए 11 से कटेगा। अगर विभाज्यता का नियम आपको पता होगा तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, यानी 11 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें देखिए 7 3 10, 10 और 2 12, यानी योग जो है वह 12 रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 काट देगा इसको, तो ये भी नहीं होगा। जब तीनों नहीं होगा तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले यह नहीं खोजना है कि कौन अभाज्य संख्या है, सबसे पहले यह खोजना है कि कौन नहीं है। अगर ये चीज़ आप खोज लिए, क्योंकि जो चीज़ पूछा जाता है कोई एक के गुना होगा, कोई एक ही ऑप्शन में होगा। जैसे हम लोगों से पूछा गया कि कौन इसमें से अभाज्य संख्या है, इसका मतलब कोई एक ऑप्शन में होगा, बाकी बात 3 ऑप्शन में नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पूछा जा रहा है उसका ठीक विपरीत सोचना है, यानी निगेटिव सोचना है, और देखना है क्या कि जो कौन नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग पकड़ लिए तो आंसर तक तो पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है क्या कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 93, बी में है 89, सी में है 91 और डी में है 97। यहाँ पर देखिएगा हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। क्या यह अभाज्य है? नहीं है। इसे जस्ट छोटी देखिएगा तो 98 को 2 काट दे रहा है, और भी संख्या काटेगी। क्या यह होगा? नहीं होगा। 97 ही ऐसी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए 97 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते होंगे कि क्या होती है। तो सबसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। 2 ही वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। ये भी ध्यान में रखिएगा।
अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जीरो को छोड़ करके यानी शून्य को छोड़ करके बाकी बाद जितने भी पूर्ण संख्या है वो सभी में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से गुना करने पर क्या आएगा। तो आप जानते होंगे कि यदि सम संख्या में सम से गुना करेंगे तो क्या आता है, सम आता है। विषम में सम से गुना कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, सम ही आएगा। सम में यदि विषम से गुना करते हैं तब पर भी क्या आएगा, तो सम ही आएगा। विषम एक ही कंडीशन में आएगा जब हम विषम संख्या में विषम संख्या से गुना करेंगे तो विषम आएगा, विषम आएगा। इस चीज को समझिए। यहां पर देखिएगा कि सम संख्या में सम संख्या से यानी इवन नंबर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर में इवन नंबर से गुना करेंगे तो इवन आएगा। इवन में ऑड से गुना करेंगे तब पर भी इवन ही आएगा। ऑड में ऑड से गुना करेंगे तब ऑड आएगा। तो यहां पे देखिए कि यह दो क्या है, यह सम संख्या है। दो क्या है, सम संख्या है। और यहां पे पूर्ण संख्या के बारे में बोला जा रहा है, तो जो भी संख्या आएगा या तो सम होगा या फिर विषम होगा। तो देखिएगा कि सम में ये तो सम है ही ऑलरेडी, तो सम में सम से गुना करेंगे तो सम आएगा। विषम में सम से गुना करेंगे तब पर भी सम आएगा। सम में विषम से गुना करेंगे तब पर भी सम आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि दो तो विषम है नहीं। अगर दो विषम नहीं है तो फिर देखिए वो सम आए या फिर विषम आए, दो से गुना करने के बाद क्या आएगा, तो सम ही आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमेशा सम संख्या होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।